अब जैसे मान लो कि ये एक लूप है, करंट कैरिंग लूप है, जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, आई, और इसका साइज दिया हुआ है ए और बी, साइज इसका दिया हुआ है ए और बी, और इसमें इसको रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में, इसको रखा गया है मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है। मैग्नेटिक फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, एक रीजन है जिसमें कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्टैब्लिश कर दिया गया है, कैपिटल बी, डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, और उसके अंदर में रखा हुआ है, उस रीजन में रखा हुआ है करंट कैरिंग क्वाइल, जिसका करंट कितना है, उसमें करंट आई, साइड दिया हुआ कितना ए और बी। बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड इस क्वाइल पे या इस लूप पर कितना टॉर्क लगाएगा। कितना आ गया आंसर? आई ए बी इंटू बी, बी आई कैप। डायरेक्शन बताना है तो डायरेक्शन सही से बताओ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? आई करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस प्रोडक्ट। टॉर्क कितना लगाएगा मैग्नेटिक फील्ड पे? तो टॉर्क का जो फॉर्मूला है उस पर ध्यान रखेंगे, करंट इंटू एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, सबको वेक्टर में लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे। जीरो हो जाएगा। लिख लेते हैं, करंट कितना है? आई है, करंट आई है, एरिया कितना है मैग्नीट्यूड एरिया का? साइड इंटू साइड, ए बी हो गया। एरिया का डायरेक्शन किधर होगा? तो एरिया का डायरेक्शन के लिए करंट के डायरेक्शन में हाथ को घुमाना है, तो अंदर की ओर मतलब माइनस के कैप, निगेटिव जेड आ गया ना। क्लॉकवाइज में करंट है तो क्लॉकवाइज में हाथ को घुमाएंगे तो करंट का थंब का डायरेक्शन इनटू द प्लेन, यानी कि एरिया का डायरेक्शन वही हो गया। किसी भी लूप का एरिया का डायरेक्शन पता कैसे करते हैं? किसी भी लूप का एरिया का डायरेक्शन होता है लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो लूप देखो किस प्लेन में है, इस प्लेन में है, तो उसके परपेंडिकुलर या तो पॉजिटिव जेड होगा चाहे निगेटिव जेड होगा, कौन सा होगा? तो उसके लिए करंट के डायरेक्शन में हाथ को घुमाओ तो डायरेक्शन गया अंदर की तरफ, यानी कि इसका डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? माइनस के कैप। एरिया का ये एरिया वेक्टर हो गया। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? बी है, और डायरेक्शन किधर है? आई कैप। ये वैल्यू आ गया आई ए बी कैपिटल बी, और के क्रॉस आई क्या होता है? जे कैप। ये हो गया माइनस जे कैप, पहले से माइनस है क्या? यही ना होगा। अब इसका मीनिंग समझो, यहाँ पर टॉर्क तुम निकाल लिए, तुम्हारा आंसर आ गया। इस आंसर का मीनिंग क्या है ये तो समझ गए ना, कि ऐसा वायर अगर बना करके करंट उसमें फ्लो करा दो तो वायर घूमने लगेगा, क्योंकि उस पर टॉर्क लगने लगे। टॉर्क क्या करता है? दरवाजा पे फोर्स लगाते हैं तो फोर्स उसको रोटेट करता है, पंखा पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स उसको रोटेट कर देगा। ये पेन है, अगर हम इसे फोर्स लगाए तो ये केवल चल रहा है, टॉर्क नहीं लग रहा है, लेकिन हम फोर्स यहाँ लगा दिए तो ये रोटेशन में आ गया, इस पर टॉर्क लग रहा है, तो इस पर भी टॉर्क लग रहा है। टॉर्क लगने के चलते ये लूप क्या होगा? अगर मान लो कि लूप इस प्लेन में रखा हुआ है तो ये लूप ऐसे घूम सकता है, जैसे देखें किसी कोई किताब कॉपी देखें थोड़ा सा, जैसे मान लो कि ये लूप है, ठीक है, अब इस पे टॉर्क लगा तो ये लूप ऐसे भी घूम सकता है ना, ऐसे घूम सकता है, या लूप ऐसे भी घूम सकता है। तो किस तरह से ये घूमेगा ये इससे पता चल जाएगा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आ चुका है वो तो हम लोग जान गए कि मैग्नीट्यूड इतना है, डायरेक्शन किधर है? डायरेक्शन माइनस जे कैप है। टॉर्क देखो, आ, हम लोग पढ़े थे सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी
एंगुलर एक्सेलरेशन, तो ये सब जो है ना एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये सब वेक्टर है। और इस तरह का वेक्टर डायरेक्शन कैसे पता चलता है? इस तरह वेक्टर डायरेक्शन चलता है क्लॉकवाइज चाहे एंटी क्लॉकवाइज। हम बोल रहे हैं कि कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी उसका इस डायरेक्शन में है, मतलब क्लॉकवाइज में है। एंगुलर एक्सेलरेशन एंटी क्लॉकवाइज में है तो स्पीड घट जाएगा, अगर क्लॉकवाइज में हो गया तो स्पीड बढ़ेगा। और उसी तरह से जैसे फोर्स क्या करता है? एक्सेलरेशन देता है। टॉर्क क्या करता है? टॉर्क एंगुलर एक्सेलरेशन देता है। जो काम फोर्स का है ट्रांसलेशन में, वही काम टॉर्क का किस में है? रोटेशन में। फोर्स देता है एक्सेलरेशन, टॉर्क देता है एंगुलर एक्सेलरेशन। किसी पे टॉर्क लगेगा तो उसका एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, मतलब उसका एंगुलर स्पीड बढ़ेगा, उसका जो घूमना है वो बढ़ने लगेगा। तो टॉर्क लगने के चलते उसका स्पीड जो है वो बढ़ता रहेगा। अगर टॉर्क पॉजिटिव है तो, टॉर्क निगेटिव है तो स्पीड घटेगा। तो यहाँ पर ये सब जो वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन हम दे सकते हैं क्लॉकवाइज में चाहे एंटी क्लॉकवाइज में। तो जिसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज में होता है, क्लॉकवाइज में हाथ घुमाओ तो इधर थंब गया, माइनस के कैप, ठीक है। तो माइनस के कैप डायरेक्शन बताएगा कौन सा डायरेक्शन है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में हाथ को घुमाएंगे तो डायरेक्शन गया इधर, मतलब माइनस के कैप बताएगा डायरेक्शन किधर? क्लॉकवाइज। तो ये जो ओमेगा वेक्टर लिखे हैं तो इसका डायरेक्शन कोई लिख देगा कि ओमेगा का वैल्यू मान लो 5 है और डायरेक्शन माइनस के कैप है। तो अब माइनस के कैप मतलब समझो क्या हुआ? माइनस के कैप मतलब क्लॉकवाइज, मतलब कि इसका डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। तो कोई भी चीज जिसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज में चाहे एंटी क्लॉकवाइज में होता है तो उसको हम लोग एक्सिस के लॉन्ग भी डायरेक्शन बता सकते हैं। जैसे मान लो कि हम बोलते हैं कि कोई क्लॉकवाइज में घूम रहा है, तो ये किसके अबाउट घूम रहा है? इस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है। एक्सिस कौन सा है? जेड एक्सिस है। जेड एक्सिस में भी किस तरफ है? प्लस जेड की माइनस जेड, माइनस जेड, तो इसका एक्सिस हो गया माइनस जेड। तो इस तरह के वेक्टर जिसका डायरेक्शन एक्सिस के अबाउट बताते हैं उसको कौन सा वेक्टर बोलते हैं? एक्सियल वेक्टर। ये सब जो वेक्टर है ओमेगा, अल्फा, टॉर्क, ये सब है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर यानी जिसका डायरेक्शन किसी एक्सिस के अबाउट मिले। अब मान लो कि ये एक्सिस है, इसके अबाउट कोई ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो इसको तुम के कैप माइनस के बता सकते हो। क्लॉकवाइज मतलब कि माइनस के कैप। अब मान लो किसी का रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो राइट हैंड के फिंगर को ऐसे ही घुमाओ, तो ऐसे घुमाएंगे थंब किधर जाएगा? इस तरफ, यानी डायरेक्शन हो गया प्लस एक्स एक्सिस, तो प्लस आई कैप। तो अगर ओमेगा, अल्फा, टॉर्क ये सब का डायरेक्शन आई कैप है, मतलब कि समझ जाओ कि इस ये एक्सिस है और इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ पे जो टॉर्क का वैल्यू आया है वो एक्सिस कौन सा आ गया है? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस हो गया। वाई एक्सिस में भी किस तरह से ऐसे है कि अपोजिट में है। तो देखो कि किस डायरेक्शन में घुमाने पर थंब नीचे की तरफ जाएगा? माइनस जे कैप है ना। तो इस डायरेक्शन में अगर हम रोटेट करेंगे, इस डायरेक्शन में अगर इसको रोटेट करेंगे तो थंब जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि जो टॉर्क का डायरेक्शन है वो इस एक्सिस के अबाउट है और इस तरह से है। तो इस एक्सिस जे कैप क्या बता दिया? प्लस या माइनस जो भी रहता तो समझ लो वाई एक्सिस। तो ये तुम्हारा हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट इसको घूमना है। और कैसे घूमना है? तो ऐसे हाथ को घुमाएंगे, तो ऐसे घुमाएंगे थंब किधर गया? नीचे की तरफ, यानी कि इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है। अब सोचो कि इसका टॉर्क आया है इतना, तो ये कैसे घूमेगा? इस तरह से घूमेगा या ऐसे घूमेगा या फिर ऐसे घूमेगा? तो इसका एक्सिस ये है, एक्सिस है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अबाउट इसको घूमना है और इस सेंस में घूमेगा तो ऊपर चले जाता हम ऐसे घूमेगा, तो यानी कि ये जो लूप है ये इस तरह से ऐसे घूमना शुरू करेगा। तो टॉर्क का वैल्यू से हम लोग को डायरेक्शन ये सब पता चल जाएगा कि जो पूरा लूप है कैसे घूम रहा है। तो लूप अगर ऐसे है तो लूप को अगर इस ये रखा हुआ है, जैसे ही टॉर्क लगना शुरू होगा वो इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा। तो ये इसका एक्सिस रोटेशन कौन सा हो गया? एक्स एक्सिस। ये सॉरी वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो यहाँ पर समझ लो कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अबाउट ये ऐसे घूम रहा है। तो वाई एक्सिस के अबाउट ये इस तरह से घूम रहा है। तो ये यहाँ से क्या पता चल रहा है? यहाँ से पता चल रहा है कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड इतना है और उसका एक्सिस हो गया वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अबाउट कुछ इस तरह से रोटेट करेगा कि राइट हैंड के फिंगर को वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाएंगे तो थंब नीचे की तरफ, यानी कि माइनस जे कैप। तो माइनस जे कैप बता दिया कि एक्सिस है वाई एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है।
समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और दे देते हैं, उस पर सबसे बन जाएगा। देखो ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वाई एक्सिस के लॉन्ग। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 5 टेस्ला, और करंट फ्लो कर रहा है इसमें 6 एम्पियर। 6 एम्पियर। एरिया, इसका रेडियस, रेडियस इसका दिया हुआ है 4√पाई, 4√पाई मीटर। 4√पाई मीटर इसका रेडियस है। रेडियस इसका दिया हुआ है 4√पाई मीटर। बताना है कि इस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना टॉर्क लगाएगा और ये लूप किस तरह से घूमेगा। तो जल्दी से इसका देखो वैल्यू निकाल के कितना आएगा। बन गया सबसे, आंसर आया कितना, वैल्यू आ गया 480। 480 पाई स्क्वायर। पाई स्क्वायर का वैल्यू 10 कर दो। पाई स्क्वायर का लगभग वैल्यू निकालेंगे ना कैलकुलेशन में, 10 के आसपास होता है। इसे तो √पाई करके दिए हैं। 4800 न्यूटन मीटर जूल आ गया। 4800 जूल। टॉर्क का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। टॉर्क और वर्क दोनों का यूनिट सेम होता है। टॉर्क कितना लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा? टॉर्क बराबर आई एरिया क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट कितना दिया हुआ है? 6 एम्पियर। एरिया हो गया पाई इंटू आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 5 टेस्ला, और डायरेक्शन साथ लिखते जाएंगे, पाई आर स्क्वायर। एरिया का डायरेक्शन कौन सा होगा? माइनस के कैप, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो ऐसे हाथ को घुमाओ तो थंब का डायरेक्शन -z एक्सिस, यानी कि एरिया हो गया -k कैप। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? 6 टेस्ला है, और डायरेक्शन किधर है? +y एक्सिस यानी कि j कैप। और सब ऐसा सिस्टम में वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो ऐसा सिस्टम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आंसर किस में आ जाएगा? न्यूटन मीटर में। न्यूटन मीटर में तो वैल्यू पुट कर दो। तो 6 पाई, और रेडियस कितना है? रेडियस है 4√पाई, तो 4√पाई का स्क्वायर, 4√पाई का स्क्वायर इंटू 6। और k क्रॉस j कितना होता है? -i कैप। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा ना। ये +i कैप, यानी आ गया 4800 और i कैप। आई स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 10 के आसपास। तो 4800 i कैप, मतलब कि टॉर्क लग रहा है कैसे? टॉर्क घुमाएगा किस एक्सिस के अबाउट? एक्स एक्सिस के अबाउट। एक्स एक्सिस के अबाउट इसको घुमाएगा। तो इसका देखो एक्सिस रूट बना देते हैं। तो इस पे जो टॉर्क लगेगा उसका एक्सिस ये हो गया है, एक्सिस ये हो गया। और पॉजिटिव एक्स एक्सिस कब बनेगा? जब क्या चीज? फाइव है। 5, ये ठीक है ना? ये तो तुम लोग लाए थे। चलिए 5 कर दो इसको। लास्ट आंसर सही होना चाहिए। हो गया। अब +i कैप क्या बताएगा? +i कैप, +i कैप बताएगा कि ये एक्सिस है, इसके अबाउट इसको घूमना है। अब ये जो लूप है ऐसे घूमेगा कि ऐसे घूमेगा? तो उसके लिए हाथ को घुमाओ, हाथ को घुमाओ एक्स एक्सिस की ओर। ऐसे घुमाएंगे तो थंब इधर आ रहा है,
यानी प्लस आई कैप का मतलब कि इस तरह से घूमना है, इस सेंस में घूमना है। ऐसे घूमना है, थोड़ा इससे पता कुछ चल जाएगा। ड्रॉ करना थोड़ा सा दिक्कत है, पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसलिए आई कैप से क्लियर पता चलेगा कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ से कोई बोल सकता है। क्लॉकवाइज बोलने के लिए पहले बताना पड़ेगा कि तुम किधर से देख रहे हो। तो मान लो कि अगर तुम इधर से देख रहे हो, इधर से ऑब्जर्वर है, इधर से देख रहे हो, इधर से अगर देख रहे हो तो तुम्हारे लिए ये डायरेक्शन कौन सा कहा जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मान लो कि इस तरफ से देखेंगे तो वही डायरेक्शन हमारे लिए कौन सा हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो इस ऑब्जर्वर के अनुसार डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो पूरा लूप है ना, पूरा लूप इस तरह से घूमने लगेगा एक्स एक्सिस के अबाउट। पूरा लूप जो है, अगर मान लो कि एक वायर रहता तो पूरा वायर घूमेगा, अगर पूरा लूप है तो पूरा लूप घूमेगा। सबको समझ में आया। ऐसे स्टार्ट कर दें। ठंडा नहीं लग रहा ना, किसी को ठंडा नहीं लग रहा है। चलो ठीक है, ऐसे स्टार्ट कर देते हैं। तुम ऐसे का मतलब ऊपर देख रहा है। क्या, चलो ये सही चीज हुआ ना, एसी बंद इधर एसी स्टार्ट। अब चलो ठीक है। एसी का पूरा मतलब फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट, ये बहुत सारा चीज होता है। तो करंट हो वोल्टेज हो, दोनों अल्टरनेटिंग है। तो उसके जगह पर हम लोग शुरुआत में वर्ड यूज करते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म। देखो अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है, करंट भी हो सकता है। तो हम लोग अल्टरनेटिंग पावर भी हो सकता है। हम लोग अभी यूज कर रहे हैं करंट हो वोल्टेज हो कोई भी चीज हो, अल्टरनेटिंग वो चीज है, वो वेव फॉर्म है। तो अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है, अल्टरनेटिंग का क्या मतलब है। कुछ ग्राफ से अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो पता करके बताना है कि इसमें से कौन सा ग्राफ अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे मान लो एक ये वाला ग्राफ, ये अल्टरनेटिंग ग्राफ है, वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मान लो टाइम हम बता देते हैं कि ये टाइम एक्सिस है, और इधर इधर कोई वैल्यू है। दूसरा मान लो कि ये अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, हम ऐसा बहुत सारा ऑप्शन देते हैं, सबको पता करके बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें से बताना है कि कौन से ऑप्शन में अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। केवल ए। और इधर मान लो कि करंट रह सकता है, वोल्टेज रह सकता है, या कोई वैल्यू रह सकता है। इसमें से कौन सा ग्राफ अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन सबका आंसर आ गया। कौन सा, ए और सी, ए सी, ए ई। तो
तो कैसे, अच्छा ठीक है, ये होगा ये नहीं होगा, तो क्या डेफिनेशन क्या है? अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म का क्या डेफिनेशन है? डायरेक्शन जो हर बार चेंज कर रहा हो, डायरेक्शन हर बार चेंज कर रहा है तो ऐसा कुछ डायरेक्शन ये भी चेंज करा तो ऐसी कहा जाएगा। एक रेगुलर इंटरवल पे, एक फिक्स टाइम पे जो डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, तो डायरेक्शन तो सब चेंज कर रहा है। क्या चीज? शार्प कॉर्नर किसी में ऐसा कुछ नहीं है। शार्प कॉर्नर बन सकता है, ऐसा कोई कहाँ डेफिनेशन है? करंट का वैल्यू +5 से -5 हम कर दिए, बैटरी का पोलरिटी तो चेंज करना है, खाली बैटरी को उल्टा कर दिए तुरंत +5 से -5 हो जाएगा, तो शार्प कॉर्नर वाला बात ही कुछ नहीं है। तो इसमें जितना भी ऑप्शन दिखाया गया है सारा का सारा अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म का एग्जाम्पल है, सारा एग्जाम्पल एसी वेव फॉर्म का है। तो अल्टरनेटिंग का मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग का मतलब है कि जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे अपना डायरेक्शन और वैल्यू को रिपीट कर रहा हो। इसमें देख सकते हैं कि डायरेक्शन कभी चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन हमेशा प्लस रहा, निगेटिव कभी नहीं हुआ है, अपना वैल्यू को रिपीट कर रहा है, तो ये भी ऐसी है। तो डायरेक्शन चेंज होना कोई जरूरी नहीं है, जो अपना वैल्यू और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे रिपीट करेगा, बार बार दोहराएगा, उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म। इसमें सारा ऑप्शन अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म है, तो सारा ऑप्शन। अब देखो अल्टरनेटिंग के यहाँ पे हम शॉर्टकट में एसी लिख देते हैं, ठीक है ना, एसी वेव फॉर्म मतलब अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म। क्या? सब सब ABCDE सब। इसे तो हम बोले ई में हम क्या बता रहे थे, ई ऑप्शन में हम बता रहे थे इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है, डायरेक्शन हमेशा प्लस रहा, आई का वैल्यू हमेशा प्लस रहा, कहीं माइनस नहीं हुआ है। तो लेकिन इसमें वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। या तो वैल्यू या डायरेक्शन दोनों रिपीट होना चाहिए एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, तो उसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग वेव फॉर्म। अभी अल्टरनेटिंग का यूज तो पूरे बिहार में सब जगह होता है, जनरली आदमी बात करता है कि बहुत अल्टर आदमी है। बहुत अल्टर आदमी है, अल्टर रास्ता में घुसवा दिया, फंस गए फेरा में। कहीं किसी से कभी रास्ता पूछ लो, गलत सलत बता दिया, जाना था सीधा, उसको इतना घुमा फिरा करके ले गया, बोला कि अल्टर आदमी है, अल्टर रास्ता से घुमा कर ले गया, बार बार अपना डायरेक्शन चेंज कर ले रहा है। तो सारा एग्जाम्पल इसमें जो है वो है एसी वेव फॉर्म। अब इसमें कहाँ कहाँ ऐसा देखे हो, थोड़ा सा ये भी देख लो। ए वाला ग्राफ कहीं दिखाई दिया है? साइन थीटा, ठीक है। नहीं, करंट से रिलेट करके बताओ कि ऐसा करंट कहाँ पे देख पाते हैं, इस तरह करंट सिग्नल कहीं कहाँ कहाँ हम लोग को देखने का मौका मिला है? डेली लाइफ में जरूर देखे हैं। ये हम लोग के जो घर में बिजली आती है, घर में जो बिजली आती है उसका सिग्नल साइन ऐसा मिलेगा। बहुत सारा जो इंस्ट्रूमेंट देखोगे उस पे ऐसा साइन दिखाई देगा, मतलब अल्टरनेटिंग है। जैसे कोई बैटरी लेने गए तो बैटरी पे प्लस माइनस नहीं दे करके, वोल्टेज बार बार चेंज हो रहा है तो प्लस माइनस कैसे बताएंगे? कभी प्लस हो रहा है कभी माइनस हो रहा है, उसका पोलरिटी एक रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, तो उसमें हम लोग पोलरिटी प्लस माइनस नहीं दिखा करके ऐसे दिखाते हैं। और ये जो सिग्नल है, ऐसा करंट वोल्टेज हम लोग के घर में आता है, बिजली वाला जो है हाउस होल्ड सप्लाई, ये है। ऐसा कहाँ पे दिखाई पड़ रहा है? आईसीयू में। हाँ ठीक बात बता रहा है। ये इस तरह का भी दिखता ना है, ऐसा वाला, ऐसा वाला भी दिखता है। पल्स नहीं दिखते हो कि साउथ इंडियन हीरो जो है आईसीयू में भर्ती है और उसका आईसीयू में जो है पल्स रेट ऐसे चल रहा है, विलेन आया, विलेन आया, और विलेन जो है ना, विलेन आकर के उसका कुछ मास्क वास्क निकाल दिया,
तो गला उला दबा दिया, एकदम इंटरेस्ट बहुत अच्छा है। तो उस केस में क्या होता है कि एकदम दिखाया कि कुछ समय के बाद पल्स रेट एकदम सीधा हो गया, स्ट्रेट। तो उसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि एक वन डायमेंशनल हो गया वो। इसका मतलब वन डायमेंशनल हो गया आदमी, नहीं होता कि सीधे लेटा दिए तो वन डी मोशन में चले गए। ये वाला दिखता है हॉस्पिटल में, ऐसा भी कहीं कहीं दिखता ही होगा बहुत सारे मशीन में ऐसा भी दिखता होगा। जेम्स बॉन्ड का मूवी वूवी में देखते होगे ना, जेम्स बॉन्ड का मूवी सब में, कि वो ट्रांसमीटर और इस सब का बहुत यूज करता है। कहीं जासूस बन के जाता है, घड़ी से बात कर लेगा, तुरंत सिग्नल पहुंचा देगा। ट्रांसमिट जाएगा बहुत बड़े कमरे में जहां पर कि सब स्क्रीन लगा हुआ है और इस तरह का सिग्नल चल रहा है। सिग्नल रिसीविंग करके अपना सब सिग्नल डिकोड कर लेगा। तो ये सब कम्युनिकेशन सिस्टम में काम में आता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का सिग्नल डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए काम में आता है। अब कोई बता सकता है कि इस तरह का अगर कोई ऐसी करंट है, वोल्टेज है, तो उसका एवरेज वैल्यू क्या होगा? जैसे तुम्हारे घर में ये करंट जा रहा है, आधा समय तक प्लस रहा है, नेक्स्ट उतना ही तक माइनस हो गया है, प्लस रहा है माइनस रहा है। तो तुम अगर आज से एवरेज करंट की बात करो कि तुम्हारे घर में एवरेज करंट कितना है, तो तुम बोलोगे 0 है, क्योंकि जितना समय प्लस रहा उतना समय माइनस रहा डायरेक्शन। तो घर में हम बोल सकते हैं कि एवरेज करंट का वैल्यू क्या है? 0 है। सरकार को अगर बिल देना होता बिजली का एवरेज करंट के अनुसार, तो हम लोग 0 पैसा देते हैं। सरकार भी कहती है कि हम एवरेज करंट 0 चाहिए ना, तो रुको, हमेशा 0 ही देंगे, एकदम स्ट्रेट 0 दे देगा। लेकिन एसी में क्या है? एसी में प्लस माइनस करके करंट का वैल्यू 0 मिल रहा है, वोल्टेज का वैल्यू भी 0 मिल रहा है, लेकिन पावर तो 0 नहीं ना मिल रहा है। तो हम लोग ये सारा चीज एसी में सीखेंगे कि बिजली का बिल कैसे कैलकुलेशन होता है, कैसे एसी वाले सर्किट को आसानी से सॉल्व करें। एसी से एक क्वेश्चन तो श्योर है कि आना है, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। मान लो कि हम 20 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो उसमें से एक क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में बनने वाला हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन पे मेहनत करना है, 3 दिन का टॉपिक है। इसके लिए तुमको क्या चाहिए? केवल एक इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, वेक्टर का एडिशन। वेक्टर का एडिशन अगर आता है तो एसी का सवाल आसानी से बना सकते हैं। सबको केवल वेक्टर का एडिशन ट्राइंगल मेथड से आना चाहिए। अगर नहीं कुछ दिक्कत है तो सीख के आना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये केवल आना चाहिए सबको। अगले क्लास में ये सब चीज पढ़ के आएंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।